क्या आप लोग भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और इसी महीने कंसीव करना चाहते हैं? तो आज बताया जाने वाली 3 चीज़ें आपको अच्छे से फॉलो करनी है। और वो भी क्या, सिर्फ थोड़ा ध्यान में रखना है, फॉलो करने जैसा भी कुछ नहीं है। सबसे पहले, पीरियड के दौरान रिलेशन रखने से प्रेगनेंसी जल्दी से रुक जाएगी। बहुत बार आपने ये सुना होगा, जो सच भी है। सच में पीरियड के दिनों में रिलेशन रखने से प्रेगनेंसी रुकेगी। उसका रीज़न ये रहता है कि आपका जो बच्चेदानी का मुख होगा वो पीरियड के दौरान खुला होगा। बच्चेदानी के मुख खुला होने का 2 ही वहाँ पे टाइम रहता है। एक रहता पीरियड के दौरान, दूसरा रहता ओव्यूलेशन के दौरान। उसमें भी कभी कभी इन्फेक्शन के चलते, या हम जो आगे आपको कितने सारे वीडियोस में बता चुके हैं कि बच्चेदानी का मुख बंद हो जाता है, स्टेनोज्ड हो जाता है। तो कभी कभी वो ओव्यूलेशन टाइम पे ना भी खुले और उसके चलते स्पर्म ऊपर तक नहीं जा पाते, प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। जबकि पीरियड के दौरान तो मुख खुला ही रहेगा, तभी तो पीरियड का फ्लो बाहर आएगा। तो पीरियड के दौरान बच्चेदानी का मुख आपका खुला रहता है। उस टाइम पे रिलेशन रखने से हस्बैंड के स्पर्म अंदर चले जाएंगे, अंडा बनेगा। ओव्यूलेशन टाइम पे आपका अंडा यहाँ आएगा, स्पर्म तो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो प्रेगनेंसी जल्दी से रुक जाएगी। तो पीरियड के दौरान रिलेशन रखने से प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाएंगे। पीरियड के दौरान यानी कि कौन से दिन? चालू पीरियड में आप बताएंगे कि रिलेशन रखना अच्छा नहीं लगेगा और हेल्दी भी नहीं है, रखने से दिक्कत भी आती है। लेकिन कब? यानी कि जब आपका पीरियड खत्म होने वाला है, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, जब आपका पीरियड का फ्लो खत्म हो गया, हल्की सी स्पॉटिंग थोड़ी सी बची है, उस टाइम पे रिलेशन रखिए। यानी कि चौथे दिन आपका फ्लो थोड़ा थोड़ा आया, 5वें दिन खत्म हो गया, तो 5वें और 6ठे दिन रिलेशन रखना है। चौथे दिन इस तरह से होता है तो 4 या 5 को रिलेशन रखना है। यदि 6 दिन चलता है तो 6ठे और 7वें दिन। तो जब भी आपका फ्लो खत्म हो जाए उसके 2 दिन तक डेली रिलेशन रख दो। क्यों ऐसा होगा? अब ये किस किस को फायदा करेगा? जिसकी साइकिल 25-26 दिन की है, यानी कि जिसका ओव्यूलेशन 10-11वें दिन पे होगा, उसको ये चीज़ फायदा करेगी। जिसका ओव्यूलेशन यदि 17-18-20 दिन पे या 25 दिन पे, पीसीओडी में, लेट साइकिल में, उसको ये चीज़ इतनी ज़्यादा फायदा नहीं करेगी। तो यहाँ पर जैसे हमने सबसे सुना है, पीरियड जब खत्म हो तब रिलेशन रखने से प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाते हैं। तो आप भी ट्राई करके देखिए। दूसरा यहाँ पे ये चीज़ रहती है कि जैसे ही पीरियड आए हम हेयर वॉश करने के लिए बोलते हैं, यानी कि लास्ट के 4-5 दिन रिलेशन और हेयर वॉश में मना करते हैं ताकि इम्प्लांटेशन फेल ना हो। फिर पीरियड आने से पहले दिन आपको बाल धोना है। ये ऑलमोस्ट हम 10 साल से वीडियो में बता रहे हैं, लेकिन कभी कभी लोग इसमें गलती भी कर देते हैं। यानी कि जब पीरियड आता है तो पहले दिन हेयर वॉश नहीं करते हैं, पीरियड के दूसरे दिन या तीसरे दिन हेयर वॉश करते हैं। अब यहाँ पे पीरियड के दौरान हेयर वॉश करने से आपका ब्लड फ्लो बंद हो जाएगा। यानी कि पहले दिन थोड़ा थोड़ा, या दूसरे दिन अभी अच्छे से चालू ही हुआ है, या फिर उस शाम को, या फिर तीसरे दिन आपने बाल धो लिया, या दूसरे दिन सुबह में भी बाल धो लिया, तो फ्लो वहीं पे बंद हो जाएगा। हेयर वॉश का और पीरियड के फ्लो का बहुत ही पुराना और बहुत ही बड़ा कनेक्शन है। तो जैसे पीरियड आए पहले दिन बाल धोओ, फिर चौथे दिन आप बाल धो, तीसरे दिन आपका फ्लो जब कम हो जाए तब चौथे दिन हेयर वॉश करो या 5वें दिन हेयर वॉश करो। पीरियड के दौरान अच्छा फ्लो चल रहा है, आप उस टाइम पे बाल धोएंगे तो फ्लो बंद हो जाएगा। काफ़ी बार पेशेंट मुझे बोलते हैं कि मेरा अच्छा फ्लो आ रहा था, सडन से अभी से बंद हो गया। तो हम ये बताते हैं कि पीरियड के पहले दिन बाल धो लो, जैसे पीरियड आए तुरंत धो लो, फिर चौथे 5वें दिन बाल धोना। तो यदि आप भी ये गलती करते हैं कि अच्छे फ्लो में दूसरे तीसरे दिन हेयर वॉश कर रहे हैं, तो वो पीरियड के फ्लो को कम कर देगा, हार्मोन थोड़ा इम्बेलेंस करेगा, जिसके तरह चलते फ्लो आपका वहाँ पे बंद हो जाएगा। तो फिर हार्मोन भी आपके बंद हो गए, हेडेक होगा, आपको ब्रेस्ट में पेन होने लगेगा, घबराहट बढ़ जाएगी, पेट में दर्द होगा, ये सब सिम्टम आएंगे यदि अचानक से फ्लो बंद हो जाएगा। तो पीरियड के पहले दिन आप हेयर वॉश करें, फिर फ्लो खत्म हो फिर हेयर वॉश करें। इसी तरह से तीसरी चीज़ ये रहती है कि कम फ्लो में, पीरियड का फ्लो कम है तो पैड नहीं चेंज करते हैं। यानी कि सुबह का जो आपने पैड लगाया है वो रात में बदलेंगे या दूसरे दिन सुबह में बदलने वाले भी पेशेंट है। तो यदि आपको फ्लो अच्छे से नहीं आ रहा है, पैड नहीं बिक रहा है, तो मेरी एक वीडियो है जिसमें आप अजवाइन वाले पानी पियेंगे तो फ्लो बढ़ जाएगा। डिटेल वीडियो तो आप देख ही लीजिएगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे बता देते हैं कि यदि फ्लो कम आ रहा है तो 1 गिलास पानी में 1 चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच गुड़ लो, उबाल के छान के दिन में 2 बार पी लो। एक बार सुबह में पियो, एक बार रात में पियो।
3 से 4 दिन, जितने दिन फ्लो चले उतने दिन पीना है, इससे फ्लो बढ़ ही जाएगा। दूसरी रीज़न हमने उस वीडियो में डिस्कस किए, यदि इतने रीज़न रहे तो नहीं बढ़ेगा। तो आप वहाँ पे यदि पीरियड का फ्लो कम भी आ रहा है तो भी एटलीस्ट 5-6 घंटे में पैड चेंज करो, क्योंकि कांस्टेंट सेम पैड रखने से इन्फेक्शन बढ़ता है। काफ़ी बार पेशेंट बोलते हैं मुझे बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो ठीक ही नहीं हो रहा। तो उसका एक रीज़न ये भी रहता है कि आप वहाँ पे हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं। तो प्रॉपर से आपको पैड 5-6 घंटे में चेंज करना है, प्राइवेट पार्ट को अच्छे से वॉश करना है और रिलेशन के आधे घंटे बाद भी पार्ट को वॉश करना है। वहाँ पर भी लेडी ऐसा करते हैं कि पूरी रात ऐसे सोते रहते हैं ताकि लिक्विड बाहर ना जाए, सफाई नहीं रखते हैं, दूसरे दिन भी अच्छे से इसको साफ नहीं करेंगे, सुबह उठते ही मुझे सब बाहर निकल जाता है। तो उसके चलते ये सब ऐसी हैबिट है जो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन करती है। अब इन्फेक्शन करेगा तो बच्चेदानी का मुख बंद होगा, वजाइनल पीएच अल्टर हो जाएगी, जिससे स्पर्म मर जाएंगे। तो ये दिक्कत भी रहती है, जिससे आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। तो आज हमने डिस्कस किए ये 3 चीज़ आप फॉलो करना, देखिए कितनी अच्छे से कितनी जल्दी से इसी महीने आप कंसीव कर लेंगे। इसके अलावा और कोई भी रीज़न हो, चाहे इन्फेक्शन रह रहा हो, बच्चेदानी का मुख ना खुल रहा हो, ट्यूब बंद आई है, सिस्ट है, किसी रीज़न से अभी आपको सर्जरी बोला गया हो, अंडे नहीं बन रहे हैं, या फिर आपको ओव्यूलेशन में दिक्कत है, रप्चर नहीं हो रहा है, AMH हाई है, लो है, हस्बैंड की रिपोर्ट ठीक नहीं, किसी भी रीज़न से IUI IVF बोला हो, तो ये कुछ भी सर्जरी IUI IVF करने की ज़रूरत नहीं रहती है। डिटेल वीडियो चैनल पर अवेलेबल होगा, आपको देख सकते हैं, हमारे फीडबैक्स दे सकते हैं, पोस्ट में जाके फीडबैक्स मिलेंगे, इंस्टाग्राम पे फीडबैक्स मिलेंगे पेशेंट के, कितनी अच्छे से होम्योपैथिक मेडिसिन से पेशेंट नेचुरली कंसीव विदिन फ्यू मंथ कर जाते हैं। तो आपको किसी भी रीज़न से सर्जरी IUI IVF बोला हो तो ना करा के हमारी अपॉइंटमेंट बुक कराइए, डिटेल यहाँ पे है, इतना ही मैसेज करना है मुझे अपॉइंटमेंट बुक करनी, आगे मेरी टीम आपको गाइड कर देगी और देखिए आप कितनी अच्छे से नेचुरली कंसीव कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करिएगा, पसंद आया है तो लाइक करिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। चलिए फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी, बाय।